क्या उद्देश्य है सर आज जो यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा संचालित की जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के द्वारा जो पद यात्रा शांति यात्रा है, क्या उद्देश्य है सर? मैं अहमदाबाद से रमेश चंद्र बैंकर, गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी महासचिव। आज जो महारैली जो चल रही है उसमें हमारी जो मुख्य डिमांड है कि BTMC का जो मैनेजमेंट है वो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। अब तक जो बौद्ध धर्म का जो पवित्र स्थल है उसका जो मैनेजमेंट है वो हिंदुओं के हाथ में है, ये बहुत गलत है। इसीलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि BTMC का पूरा जो संचालन है बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, यही हमारी डिमांड है। महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त करो, मुक्त करो। महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त करो, मुक्त करो। महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त करो, मुक्त करो। महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त करो, मुक्त। मैं 95 में यहाँ महाबोधि विहार का विश्व प्रभारी बनाया गया था। 97 में सुपरिटेंडेंट था और 18 महीने तक के बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत दिल्ली में जंतर पंतर पे धरना चला 18 महीने। तब जाके पहली बार बौद्धों का सेक्रेटरी बनाया गया था। तो वो मैं प्रथम बौद्ध सेक्रेटरी, मेंबर सेक्रेटरी 1949 बोध गया टेम्पल एक्ट के तहत जो बनाया हुआ वाला। तो इसलिए हम लोग बौद्ध जो है न्याय चाहते हैं कि दुनिया के बौद्ध तमाम लोग उनका जो स्थान है उसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में हो और पूरा का पूरा मैनेजमेंट हो। जिस तरह से कोई मुस्लिम होता है तो मुस्लिम के मैनेजमेंट में दूसरे धर्म के नहीं होते, क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियनों के भी चर्चों में दूसरे धर्म के लोग नहीं होते। उसी तरह से बौद्धों के प्रशासन माने जो मैनेजमेंट है, बौद्धों का जो प्रबंधन है वो केवल बौद्ध लोग ही चलाए। इस मांग को लेकर के आज का ये शांति मार्च है। परिचय दिए गुरु जी। मैं भदन प्रज्ञाशील महाथेरो, बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, भिक्खु महासंघ का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और ये बुद्ध गया का जो महाबोधि टेम्पल है इसका मैनेजमेंट का भी सेक्रेटरी रहा हूँ और भिक्खु प्रभारी और सुपरिटेंडेंट रहा हूँ। तो आज जो है तमाम सभी लोग जितने भी आए हुए अपने अपने अलग अलग राज्यों से, सभी की एक ही मांग है कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को ख़त्म करो और बौद्धों का स्थान बौद्धों को सौंप दो। धन्यवाद आप लोग का। बोलो मत। कि अनागरिक धम्मपाल ने आज़ादी से पहले महाबोधि महाविहार की आज़ादी के लिए वो कांग्रेस आंदोलन में जेल भी गए और उनको कहा गया, महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि जब कांग्रेस को आज़ादी मिलेगी इस देश की तो महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन आज़ादी मिली, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बौद्धों के साथ धोखा किया, अनागरिक धम्मपाल को महाबोधि महाविहार का प्रबंधन नहीं सौंपा और आज भी इस महाबोधि महाविहार में जातिगत भेदभाव और बौद्ध धर्म के क्रियाकलापों के विपरीत काम होता है। इसी जो भेदभाव और यहाँ जो गलत मैसेज जा रहा है पूरे देश में, उसको सौंदर्यीकरण और विकास और सुधारने को लेकर के ये जो पूरा आंदोलन है पूरे देश का, ये आप सड़कों पर देख रहे हैं और ये अब पूरे देश में दूसरे राज्यों की सड़कों पर भी गूंजेगा। ऐसा जब इस देश की सरकार ने अयोध्या में अपने भगवान को लेकर आज़ादी और उसकी तोड़ फोड़ करके वहाँ पर सौंदर्यीकरण कर रही, तो बौद्धों के इस बौद्ध विहार को क्यों नहीं सौंदर्यीकरण और उनको मुक्त और गुलामी से मुक्त करके बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। परिचय। मैं अभय रतन बौद्ध, नेशनल ऑर्गेनाइजर बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत।